लड़के ने एक नजर में ही समझ लिया कि अमीर आदमी की बेटी के दिमाग में कोई परजीवी पल रहा है। उसने तुरंत एक चांदी की सुई उठाई और लड़की के माथे में सावधानी से चुभो दी और अगले ही पल सच में एक पतला सा कीड़ा बाहर निकल आया। पास खड़े लोग दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, ये किंचुआन इतना काबिल है, इसे किसी भी तरह हमारे अस्पताल में लाना ही होगा। असल में श्याओ हुओ पहले क्लास का सबसे कमजोर छात्र था। हर परीक्षा में फेल होना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। फाइनल एग्जाम पास करने के लिए उसने एक ताबीज मंगवाया था और दुआ की थी कि इस बार बस किसी तरह पास हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके भीतर एक सिस्टम जाग गया जिसने उसे हर चीज के आर पार देखने की शक्ति दे दी। उसी समय काउंसलर ने सभी छात्रों को मेडिकल रूम में बुलाया। प्रोफेसर मा ने बताया कि अस्पताल में एक खास मरीज आई है और सबको उसके केस से सीखने के लिए साथ चलना होगा। लड़की कई दिनों से कोमा में थी। अस्पताल ने हर तरीका अपना लिया लेकिन वह होश में नहीं आई। जब प्रोफेसर मा भी असमंजस में थे तभी श्याओ हुओ ने आगे बढ़कर कहा, मुझे पता है उसे क्या हुआ है। सब चौंक गए। तू बकवास मत कर, प्रोफेसर तक नहीं समझ पाए और तू समझ गया। लड़की के पिता जो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे घबराकर बोले, बेटा क्या तुम्हें सच में पता है मेरी बेटी को क्या बीमारी है? श्याओ हुओ शांत स्वर में बोला, इसके दिमाग में परजीवी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। परजीवी? तुम पागल हो क्या? परजीवी में दर्द होता है लेकिन ये तो बस सो रही है। किसी ने ताना मारा, क्या मतलब? कीड़ा उसका दिमाग खा गया है। मंग याओ आगे आई और बोली, तुम लोग उसे गलत मत समझो, वो झूठ नहीं बोल रहा। किसी ने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम उसकी तरफ क्यों हो? वो बेझिझक बोली, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो किसका दूंगी? प्रोफेसर मा बोले, हमने MRI किया है, कोई कीड़ा नहीं दिखा। तभी श्याओ हुओ ने समझाया, ये परजीवी धागे की तरह पतला है और न्यूरॉन से चिपका रहता है, इसीलिए MRI में नहीं दिखता। वो लगातार नसों को दबा रहा है, इसी कारण ये लंबे समय से कोमा में है। अगर इलाज नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं जागेगी। एक छात्र ने ताना मारा, तू मेडिकल कॉलेज का सबसे कमजोर छात्र है, एक भी सेमेस्टर पास नहीं किया, अब अमीर आदमी के सामने हीरो बनने चला है। दूसरा बोला, सर ये बस इनका ध्यान खींचकर पैसे ठगना चाहता है। लेकिन लड़की के पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा तुम कोशिश कर सकते हो, अगर मेरी बेटी बच गई तो मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। श्याओ हुओ ने पूछा, यहाँ चांदी की सुई है। सुई लाई गई। कमरे में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। क्या वह सच में सही था? क्या लड़की के दिमाग में सचमुच 7 परतों के भीतर छिपा परजीवी था? आगे क्या होगा?